आइए लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया है, इसमें रूस ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए उसने यूक्रेन पर एक भीषण हमला किया। तो देखिए, ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल किया गया। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है जिसमें KH-101 और KH-22 शामिल है। इसके अलावा रूस ने जो हमला किया उसमें कैलिबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। कैलिबर मिसाइल में 3M54, 3M51 और 3M14 का इस्तेमाल किया गया है। तो क्रूज मिसाइल और कैलिबर मिसाइल के अलावा फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। Tu-95, Tu-22 और Tu-95MS ये फाइटर जेट थे जिनका इस्तेमाल किया गया इस भीषण हमले में। इनसे मिसाइलें दागी गई हैं यूक्रेनी सीमा में। पुतिन के गुस्से की वजह यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले हैं। यूक्रेन नाटो के हथियारों से कुर्स्क पर हमले कर रहा है। हालांकि इससे बेपरवाह पुतिन ने किम जोंग के साथ मिलकर कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान तैयार किया है। क्या है पुतिन का ये प्लान? क्या 20 जनवरी से पहले कुर्स्क यूक्रेन सेना मुक्त हो पाएगा? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क की स्थिति ही 20 जनवरी के बाद यूक्रेन युद्ध की दिशा तय करेगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां यूक्रेन कुर्स्क में नेटो के हथियारों से हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरियाई सैनिकों के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कई बड़े हमले किए हैं। यह कुर्स्क का वीडियो है जहां यूक्रेन ने ASM-250 हैमर बम से हमला किया। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के ठिकाने पर बम दागकर उसे तबाह कर दिया। प्लेखोवो में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यहां अटैक मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन आसमान से बमबारी करके भले ही कुर्स्क को दहला रहा हो, लेकिन जमीन पर कुर्स्क की जंग 360 डिग्री घूमती नजर आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन बीते एक हफ्ते से किसी नए इलाके पर कब्जा नहीं कर सका है। एक हफ्ते में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क में मारे गए हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के प्लान को बंद कर दिया गया है। कुर्स्क के 450 किलोमीटर इलाके पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन की कोशिश सिर्फ इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने की है। यूक्रेन अब ट्रंप की शपथ से पहले 1 इंच भी जमीन खोना नहीं चाहता। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हो रहा डबल अटैक उन्हें बैकफुट पर धकेल रहा है। एक तरफ रूसी सेना आसमान से यूक्रेनी सैनिकों को दहला रही है, तो वहीं ग्राउंड पर कोरियाई सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। कुर्स्क में कई मोर्चों पर उत्तर कोरियाई सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या के सामने यूक्रेनी सैनिक टिक नहीं पा रहे। इधर रूसी वायुसेना ने भी कुर्स्क में बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूस कुर्स्क में UMP के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस इन बमों की बारिश कर यूक्रेनी सेना में तबाही मचा रहा है।
रूस एफपीवी ड्रोन के जरिए यूक्रेनी टैंक को नष्ट कर रहा है। कुर्स्क के दक्षिणी हिस्से में रूस ने 3 टैंकों को तबाह कर दिया। दरअसल पुतिन ने 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को यूक्रेनी सेना मुक्त करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन का यह प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। यही वजह है कि रूस ने सुत्जा पर भी बमबारी शुरू कर दी है। उसकी कोशिश यहां मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने की है। रूस ने सुत्जा के नर्सिंग होम के आसपास एयर स्ट्राइक की। रूस ने यहां 4 अलग अलग जगहों पर बमबारी की। दावा है कि यह बमबारी यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर की गई। पुतिन के इस प्लान से ज़ेलेंस्की भी वाकिफ है। वो जानते हैं कि इस प्लान को फेल करने के लिए कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिकों का पलायन जरूरी है। यही वजह है कि वो अपनी कैद में मौजूद कोरियाई सैनिकों के जरिए किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन ने पकड़े गए कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग के बहाने रूस लाया गया था। Знали, що ви воюєте проти України? Щиточком 해본다고 했어요. Йому казали, що просто тренування. अब ज़ेलेंस्की किम के सैनिकों को आजाद करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने किम के सामने 2 शर्तें रखी हैं। नंबर 1, उन्हें कुर्स्क में बंदी यूक्रेनी सैनिकों को आजाद कराने में मदद करनी होगी। नंबर 2, उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क से वापस बुलाना होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम ज़ेलेंस्की से किसी भी तरह के सौदे के लिए तैयार नहीं है। वो जल्द कुर्स्क में नए हथियार और सैनिकों की नई टुकड़ी भेजने वाले हैं। इधर रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से अपने सैनिकों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। किम जोंग ने अपने सैनिकों को पकड़े जाने पर खुद को गोली मारने का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कोरियाई सैनिकों के पकड़े जाने पर उन्हें गोली मारने का फरमान जारी किया है। कुर्स्क में रूस यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेलने की तैयारी में है, तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क शहर को यूक्रेन ने 2 तरफ से घेर लिया है। दक्षिण में रूसी सेना पोक्रोवस्क से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं पूर्वी दिशा में पोक्रोवस्क से 1.5 किलोमीटर दूर रूसी सेना शेवचेंको में डेरा डाले बैठी है। इन दोनों दिशाओं से रूस पोक्रोवस्क में घुसने की तैयारी में है, जिसके बाद पोक्रोवस्क की कोयला खदान को बंद कर दिया गया है। पोक्रोवस्क के कुछ दूर यांतारने पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। साफ है, ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन किसी भी हाल में कुर्स्क को खाली करवाना और डोनेट्स्क क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा चाहते हैं, ताकि बातचीत के टेबल पर उन्हें रत्ती भर भी झुकना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।